चलिए, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए। आज प्रश्नावली 11.1 का लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहा गया है वो समझिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बाबू क्वेश्चन पर ध्यान दो। कहता है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। क्या वो समझिए। बस स्टॉप समझता है? कंडक्टर को समझता है ना? उसको रखो। देखो अब समझो यहां से कौन सा गत्ता है? पुराने गत्ते से कितना खोखला बना हुआ है शंकु? 50 गो खोखले शंकु। तुम लोग देखता है ना कि कभी रोड वोड बनता है ना तो बीच में क्या करता है? स्टॉप लगा देता है ना। अरे लड़का ध्यान से सुनने के लिए कह रहे हैं तो हम बदमाशी करने नहीं छोड़ेगा तुम। स्टॉप लगा देता है, लिख देता है कि यहाँ क्या है? स्टॉप है, ठीक है, आप इधर से पार नहीं करिए। तो वहां शंकु रख देता है, शंकु में बांध देता है। अब आप धीरे धीरे जैसे बड़े होंगे, शहर की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शंकुआकार जो है ना वो बना हुआ रहता है, उसी से टेक देता है रोड को। तो भाई कितना खोखले बाबू है शंकु? 50 गो, ठीक है। कहता प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास कितना सेंटीमीटर है? ये अपने काम का है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अंडरलाइन। देखिए जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलते जाता है उसको अंडरलाइन कीजिए। ये 40 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना मीटर है? देखिए तो 1 मीटर दिया गया है बुक में या सेंटीमीटर है? मीटर है, तो कोई बात नहीं, देख लेंगे आंसर। अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर में चेंज कर लेंगे। सेंटीमीटर और व्यास किस में दिया है? सेंटीमीटर में। चलिए देखिए अब कहता है यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है। कहने का मतलब जो शंकुआकार है उसकी बाहरी पृष्ठ को क्या कराना है हमको? पेंट, ठीक। और पेंट कराने की दर जो है ना वो कितना बाबू? 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा तो वो कितना लेगा? 12 रुपया। इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? यानी 50 गो है तो इसको पेंट कराने में कुल कितना खर्च आएगा वो आपसे पूछ रहा है। यहाँ एक चीज़ और दिया है कि आप पाई का मान कितना लीजिए? 3.14। √104 का मान आप 1.02 का प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए एक हम लोग यहाँ छाप देते हैं शंकुआकार खोखला, ठीक। छाप दे रहे हैं यहाँ। देखो इधर। अरे बाबू हल्ला नहीं करो। हल्ला करने के चक्कर में नहीं समझ में आएगा अभी क्वेश्चन ना तो फिर कहेगा सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ऐसा ही है। आधार का व्यास कहने का मतलब ये टोटली डी क्या दिया गया है? देख लीजिए इधर, समझिए। ये डी कितना दे रखा है बाबू? डी दे रखा है 40 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई यानी ये मान h का मान कितना दे रखा है? 1 मीटर। अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। क्या यही है ना? लेकिन यदि हम लोग देख लेते हैं मीटर में, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 100 से भागा देना पड़ेगा। 100 से भागा देंगे तो 0.4 मीटर आएगा, ठीक। अब देखिए इसमें आंसर किस में लाना है वो देखिए, यहाँ दे रखा है संकेत, किस में लाना है? मीटर में। तो मीटर में ही लेके चलना उचित बनता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यदि त्रिज्या निकालेंगे, यहाँ से r निकालेंगे तो इसका आधा है ना 20 सेंटीमीटर। अगर इस मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर, ये ना होगा। तो यहाँ पूरा डिस्कशन कर दिए। अब क्या करना है वो देखिए, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। दिया है क्या क्या दिया है उसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, लिख देते हैं। पहला, शंकु के आधार का व्यास, व्यास मतलब डी, कितना दे रखा बाबू?
40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.4 मीटर। ठीक, अब देखिए इसीलिए इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, शंकु के आधार का त्रिज्या क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, त्रिज्या मतलब क्या, आर। कितना हो जाएगा बाबू, अगर सेंटीमीटर में देखें तो 20 सेंटीमीटर, मीटर में देखेंगे 0.2 मीटर, यही ना होगा। शंकु का ऊंचाई दे रखा है, समझिए ऊंचाई कितना होगा। दूसरा चीज, लिखेंगे शंकु के ऊंचाई यानी स्मॉल h बराबर 1 मीटर है। अब समझिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमको क्या करना है, इसके बाहर रखना है ना, कहाँ रखना है बाबू, बाहर, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपका किसका प्रयोग होगा, L का, जो दिया है क्या, नहीं दिया, दिया है क्या, तो यहां हम L निकाल देते। समझिए इधर जो है ना थोड़ा सा L निकाल देते। देखिए L बराबर क्या होता है बाबू, √r² प्लस h² होता है। अब देखिए √r का मान कितना बाबू, r का मान है सर 0.2 मीटर में ले रहे है ना, प्लस h का मान कितना, h का मान 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 और ये 0 कितना हो जाएगा 4, है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.04। अब इसका मान हमको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना यूज करना है, 1.02 यानी 1.02, इसी का मान दे रखा है ना। देखो यहाँ आनी सर L का मान पता चल गया, L का मान कितना आया 1.02, है ना। अब समझिए लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये अंदर तो पेंट नहीं करेगा, अंदर दिखेगा क्या, नहीं, तो पेंट करने से कोई फायदा नहीं। लिखते हैं इसीलिए एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा बाबू, पाई आर एल। पाई का मान कितना लेने के लिए बोला है क्वेश्चन में, 3.14। देखिए यहाँ बोल दिया ना। अब आर का मान कितना है 0.2, आर का मान कितना बाबू 0.2। अच्छा एल का मान कितना आया है बाबू, एल का मान आया 1.02। अब आप इसको क्या कीजिए, सभी को आप गुना कीजिए, क्या कीजिए आप गुना करेंगे। अच्छा ये एक शंकु का इतना है, हमको कितना शंकु का लाना है 50, कितना शंकु का लाना है 50 शंकु को, है ना। तो आप सबसे पहले इसको गुना कीजिए, कितना आ रहा है, गुना करिए फटाक से, गुना करो बाबू। चलिए जब हम लोग गुना किए इसको, यहां देखिए गुना किया गया है, तो गुना करने पे आया 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये कितना शंकु का है, एक शंकु। ऐसा कितना शंकु है बाबू 50, कितना शंकु है 50। तो ये एक शंकु का इतना क्षेत्रफल आया, तो 50 शंकु का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं, लिखते हैं आगे। पचास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाबू, 50 से इसको गुना कर दे, 50 गुने 0.64056